हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि एग्रीगेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 47.93% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 24.58% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.16% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.17% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 145 रुपया 24 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 578 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,514 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 20% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,95,219 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 64% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,40,775 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 113% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,930 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,93,350 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,45,750 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जीओआई सोबर ग्रेन क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, जीओआई सोबर ग्रेन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, वरुण बियर्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, जीई टी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 77.7, डेप्ट पे है 18.7 और कैश पे है 3.7%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 15.9, कैपिटल गुड्स पे 11.8, सर्विस पे 11.5, अदर्स 11, टेक्नोलॉजी 9.6, ऑटोमोबाइल 8.6, हेल्थ केयर 8.2, कंस्ट्रक्शन 6.4, कंज्यूमर स्टेट 6.1, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी 5.6 और कम्युनिकेशन पे है 5.4%। यानी कि अगर आप जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सोबर ग्रांट पे 48.9, फाइनेंशियल पे 26.3, अदर्स पे 19.4 और कैपिटल गुड्स पे है 5.3%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.21 और पीवी रेशियो 5.06। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो आप 100 रुपये से कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 47.9, 3 साल में 24.6, 5 साल में 28.2 और एनुअल है 16.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 28.4, 3 साल में 14.7, 5 साल में 18.2 का है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इवन 1 साल और 3 साल में तो टॉप 1 का जो है हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, 5 साल में ये टॉप 3 पे रैंक करता है। तो अगर आप एक हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इससे ज़्यादा रिटर्न इस कैटेगरी पे किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया है, तो इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.56% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 60 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजय कुमार छबेरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 145 रुपये 24 पैसा। जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 60 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रीगेसिव इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।